हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग लिटरेचर में बुक रेनबो 2 से पढ़ेंगे। लास्ट कविता होगी आज हमारी। ठीक है, 10 कविता में आज आखिरी है ना। कौन सी कविता है? ऑड टू ऑटम। ठीक है, ओड मतलब होता है प्रशंसा गीत और ऑटम मतलब क्या होता है? पतझड़। ठीक है, पेज नंबर कितना में है? 192 3 ओके, 193 में है। क्या बोल रहे हो जी तुम लोग? ऑड टू ऑटम हो गया आपका 142। ठीक है, 142 में है। चलिए, बहुत ही अच्छी कविता है। लास्ट कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओड। ठीक है, टू ऑटम। यहाँ पे एन जो है वो साइलेंट है। ठीक है, आउटमन नहीं बोलने का, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, ऑटम। ओड मतलब होता है प्रशंसा गीत। ठीक है, प्रशंसा गीत। प्रशंसा में समझते हैं बड़ाई, समझे। और ऑटम का मतलब क्या हुआ? पतझड़। क्या हुआ? पतझड़। ठीक है, इनके राइटर का नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, और इनको याद करने के लिए आपका ट्रिक क्या है? पतझड़ के पत्ते में क्या लगे होते हैं? कीट लग जाते हैं। पतझड़ के जब पत्ते गिरते हैं तो उसमें क्या लग जाते हैं? कीट। तो एग्जामिनेशन में आपका माइंड हिट कर जाएगा। क्या हिट करेगा? कि ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है? जॉन कीट्स है। ठीक है, जॉन कीट्स बड़ा इंटरेस्टेड आदमी है। ठीक है, 26 साल के उम्र में पूरी दुनिया में ये नाम कमा गए। ठीक है, समझ रहे बात को? 26 ईयर ओल्ड में पूरी दुनिया में नाम कमा गए। पटना में क्या है? 26 ईयर में लॉज में ऐसे खैनी रगड़ रहा है। क्या कर रहे हो जी? CGL की तैयारी कर रहे हैं। कब से है पटना में? तो 7-8 साल हुआ है। और आई बेचारा, हाँ ठीक ठाक, आई बेचारा 26 साल में गुजर भी गए। दुनिया में आए, दुनिया में गुजर भी गए। लेकिन गुजरने के पीछे इनका रीज़न था ट्यूबरक्लोसिस। डू यू नो व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस? टीबी की जो बीमारी होती है फेफड़े से संबंधित। ठीक है, तो ये जो टीबी है इनको माँ से ही इनके में आ गया था। ठीक है, और लास्ट कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑड टू ऑटम, इन्होंने यही लिखा था मरने से पहले। ठीक है, समझ रहे बात को? पहले थोड़ा देख लेते हैं किनके बारे में? जॉन कीट्स के बारे में। ठीक है, देखो का तो ट्रिक वे नहीं बताए हैं। ट्रिक नहीं बताए हैं। ऑड टू ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है बाबू? पतझड़। ठीक है, तो पतझड़ के जब पत्ता नीचे गिर जाता है ज़मीन पे, कहाँ गिरेगा? कौन लॉ के चलते नीचे गिरता है पत्ता? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पत्ता टूटेगा तो ज़मीन पर जाके गिरेगा। तब बहुत दिन जब गिर जाता है तो उसके पत्ता में क्या लग जाता है? कीट लग जाता है। समझा? हाँ, तब पतझड़ के पत्ते में क्या लगे होते हैं? कीट। तो ऑड टू ऑटम राइटर कौन है? जॉन कीट्स। कितना साल की उम्र में गुजर गए? क्या है, कैसे गुजर गए हैं? टीबी के कारण, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो फेफड़े संबंधित बीमारी है। इनको टीबी किन से हो गया था? इनकी माँ से जेनेटिक्स इनको हो गया था। ठीक है, अच्छा, टीबी जो होता है पता है कैसे होता है? खांसी से। टीवी में खांसी होता है। ठीक है, लगता है टीवी पे तुम ऐड उड देखती हो उसका, है ना? अक्षय कुमार वाला खांसी वाला नहीं बोलता है। चलो ठीक है, तो टीबी जो होता है ना, देखो टीबी कैसे होता है? कंटामिनेटेड है, संक्रमण से होता है। ठीक है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, तो छूने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टीबी अगर है तो आप उसका जूठा खाइएगा, ठीक है, उसके संपर्क में आइएगा तो उसका बैक्टीरिया जो है वो आपके बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इनकी माँ को तो पहले से था और इनकी माँ से इनको भी हो गया। किनको?
जॉन किट्स को, और बेचारा 26 साल की उम्र में क्या हुए, दुनिया छोड़ दिए। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक चीज़ है कि कब का बात है बताइए, 26 साल की उम्र में लड़का गुजर गया और अभी तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और पूरे इंग्लिश के लिटरेचर में इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले जॉन किट्स के बारे में देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ठीक है, रोमांटिक, कैसा पोएट, रोमांटिक पोएट, ठीक है, समझे। बच्चों के कवि कौन हैं, वाल्टर डिलामियर। मेटाफिजिकल पोएट कौन है, जॉन डन है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद करिएगा। तो हु इज़ नोन एज रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, जॉन किट्स, ठीक है। रोमांटिक का मतलब क्या, पति पत्नी वाला, वो प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं, ठीक है। सौंदर्य का वर्णन किया, प्रकृति सौंदर्य का, समझ रहे हैं। जैसे ही रोमांटिक लिखे हैं, मन में आप लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई कोई मुस्कुरा रहा है, हट पढ़ने का टाइम मेरे का था, ठीक है। कहा जा रहा है कि वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। देखो ये तो बेचारा कवि जो है कहाँ का है, इंग्लैंड का है। कहाँ का है, इंग्लैंड का, ठीक है। तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है, ठीक है। और लंदन में भी एक जगह है मूनफील्ड्स, जैसे पटना में है ना, हो बोरिंग रोड है, जाओ बोरिंग होवे नहीं कर पाएगा, है ना। पटना में बड़ा नाम है, जाओगे मन उधर हरा भरा रहेगा, नाम सिर्फ बोरिंग है, ठीक है। हाँ, कंकड़ बाग जाओ, वहाँ पर कुछ कंकड़ नहीं मिलेगा। भिगना पहाड़ी, कोई पहाड़ नहीं है। मखनिया कुआँ, कोई कुआँ नहीं है। सब्जी बाग, कोई यहाँ सब्जी की दुकान नहीं है। नाला रोड, कोई नाला नहीं है, होगा भी तो नीचे नीचे होगा। तो ऐसा नाम है ना, वही वाली बात है। तो जैसे पटना में बहुत सारा हो गया ना नाम, इसी तरह लंदन में क्या है, मून फील्ड्स, ठीक है। तो मून फील्ड्स जगह में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड। कहा जा रहा है कि इनफील्ड, देखो मून फील्ड भी है ना, और इनफील्ड भी जगह है, समझ रहे बात को, हाँ। तो इनफील्ड में क्लार्क स्कूल में उन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किया था, ठीक है। कहा जा रहा है कि डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। पहली बार कोई लेखक लग रहा है कि नहीं कुछ में रुचि रखता था, किसमें, क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। तुम लोग क्रिकेट खेलता है, हाँ। देखो कोई भी एक स्पोर्ट खेलो, मोबाइल वाला नहीं, सांप सीढ़ी और क्या होता है, फ्री फायर, पबजी, ये सब नहीं करने का, फिजिकल करने का, समझा। हाँ, फिजिकली करेगा तब ना तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। तो ये बेचारे डीपली इंटरेस्टेड थे, किसमें, क्रिकेट में। स्वामी विवेकानंद कह गए थे कि हमारे युवाओं को कम से कम एक खेल जो है खेलना चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना। तुम लोग इमोशन के साथ खेलते हो और कोई कुछ के साथ खेलता है। उस खेल के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ खेलने के लिए है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है ना। तो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ठीक है। तो बेचारा के दो चीज़ में इंटरेस्टेड था, क्रिकेट में और बॉक्सिंग में, ठीक है। बॉक्सिंग समझ रहे हो ना। गांव के देहात के लेकिन और महिलाएं तो खूब जानती है, बस एक बार किसी तरह युद्ध छिड़ना चाहिए, मार मुक्का है ना, कहानी ख़त्म, ठीक है। कहता है ही ग्रीव इनटू ए वोराशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। अच्छा, कोई कोई पढ़ने का बहुत अति होता है, मतलब नहीं, उसको बड़ा लालच रहता है। बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, अब तो कार्टून आ गया, तो सब घरे घरे टीवी नहीं था, तो हम लोग ना कॉमिक्स पढ़ते थे, 50 पैसा देते थे, भाड़ा पे लाते थे, नागराज, डोगो, चाचा चौधरी, ये सब लाते थे, पढ़ते थे, फिर उसे करते थे, ठीक ना। तो पहले चलता था, अब तो देखो मोटू पतलू, ऑगी कॉकरोच, क्या क्या दुनिया भर के है, दिन भर यही चलता है ना। छोटा भीम, बड़ा भीम नहीं है, छोटा भीम है, हाँ, ठीक है। अब ये सब चलता है, पहले वैसा नहीं चलता था। ये बेचारा बहुत डीपली इंटरेस्टेड था, समझा, एकदम लालच इसको लगता था, क्या, ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में जानने के लिए। ग्रीक समझते हो, ग्रीक यूनान वाले, ठीक है। तो वहाँ के जो मिथोलॉजी, वहाँ का जो लिखा हुआ कहानियाँ था, कविता था, वो बेचारा बहुत मन से पढ़ते थे, ठीक है। तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिल्म देखने के लिए ऑफर मिले, पूरा दिन भर 2-3 फिल्म देख के क्या करोगे, कंप्लीट कर दोगे,
पहले 6 वीडियो देखो राहुल सर का वॉइस वाला, ठीक है, उसके बाद है कुछ करना, ठीक है। कहता है कि ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनीड, ठीक है। कहता है कि इन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेशन चालू किया। ट्रांसलेशन का मतलब क्या, कोई और भाषा में लिखा होगा उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, किसका, वर्जिल एनियड का, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्जिल एनियड का। कहता है कि हीज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड बाय हिज एक्वेटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन, ठीक है। अच्छा, कई बार आप लोग समाज में एक दूसरे को देख के थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, नहीं फलना का बेटा का अगर नौकरी लग जाएगा तो आपके घर में भी ताना मारेगा, क्या करता है रे तू पटना में, है ना, सब पढ़ पढ़ के नौकरी ले रहा है, तोरा काहे नहीं लग रहा है, तोरा कहाँ कृपाट का हुआ है, बोलता है ना कर जी। लेकिन कुछ लोग आइडियल होते हैं, नहीं आइडियल के मतलब क्या, कोई क्रिकेट में है तो सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, जो भी हो, किसी को तो मानता है ना, समझ रहे हो बात को। मानते हो ना, हाँ चलो ठीक है। तो इधर देखिए, तो ये बेचारा थे कौन, जॉन कीट्स। ये पूछ चुका है एग्जामिनेशन में कि फेरी क्वीन के राइटर कौन है, बगल में लिखा है, क्या लिखा है, स्पेंसर। कोई दिक्कत है, अच्छा ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, ऑडियो जा रहा है ना। तो फेरी क्वीन का राइटर कौन है, स्पेंसर है, एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, ठीक है। तो इनको जो कविता लिखने का जो भूत सवार हुआ, पागल जुनूनियत सवार हुआ, फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद हुआ। जो फेरी क्वीन किसने लिखा है, स्पेंसर ने लिखा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ठीक है, वाज पब्लिश्ड इन 1814। और सबसे पहले इन्होंने लिखा भी तो किसके ऊपर लिखा, स्पेंसर के ऊपर लिखा। स्पेंसर कौन है, राइटर का नाम है, किस कहानी का, फेरी क्वीन का, ठीक है। और क्या इन्होंने लिखा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कब पब्लिश हुआ था, 1814 में, ठीक है। कहा जा रहा है कि हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। कहता है कि इनकी जो थी, जो कविताएं थी, उसको इंटाइटल्ड क्या दिया, पोएम्स के नाम से दिया, ठीक है। और जो कब पब्लिश हुआ था, 1817 में, ठीक है। कहा जा रहा है कि हिज पोएम इंडेमियोन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। कहता है कि इनकी जो एक रचना है जिसको काफ़ी सराहा गया, कौन सी रचना है, इंडेमियोन, ठीक है। किसके द्वारा सराहा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कहता है कि इट वॉज पब्लिश इन 1818। कहता है हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, on a Greece urn, to Psyche, to a nightingale, on Mycology and out to autumn, made him a great romantic poet of English literature। कहता है कि इसकी कुछ प्रशंसा गीत है, ओड्स है जो दिया हुआ है। इतना सारा ओड्स जो है इनको एक अलग लेवल का अंग्रेजी में रोमांटिक पोएट का दर्जा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू। कह रहा है कि सो डिड लेमिया एंड हैप्रियन। अच्छा, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है, लेमिया एंड हाइप्रियन, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसका भी। कहा जा रहा है कि ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट इन 1821 एट द एज ऑफ 26। इनकी मृत्यु कब हुई, 1821 में, ठीक है। बेचारा जन्मे थे 1795 में और मर गए कब, 1821 में। इनकी एज इस समय कितना था, 26। कैसे मरे, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। कहता है कि स्पैन का मतलब होता है ड्यूरेशन। कहता है इनकी ज़िंदगी के छोटे से पड़ाव में इन्होंने ग्रेट अचीवमेंट को क्या हासिल किया, है ना। कहते हैं उम्र बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी लंबी नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मैं समझें कि कम उम्र में भी ऐसा कुछ काम करके चला जाओ कि लोग तुम्हें क्या करें, याद करें। समझ रहे बात को, हाँ। लेकिन यहाँ क्या, हाँ, बाप अगर मुखिया बन गया, दादा मुखिया है चाहे परदादा मुखिया था, 4 पीढ़ी बैठ के खाएगा, सोचेगा हम काम करें, नहीं, है ना। चाचा विधायक है तो उसका अलग रुतबा है। विदेश में ऐसा कुछ नहीं चलता है ना। समझ रहे बात को, वहाँ सब देखता है अपना अपना कि नहीं भाई हम क्या कर रहे हैं, वो तो मेरा पापा का है ना, हम अपने आप में लाइफ में क्या अचीवमेंट किए वो सब देखता है। लेकिन अगर बाप का बिजनेस खड़ा हो जाए, बेटा नहीं कुछ करेगा, ऐसे तोंद पाल के दुकान पर बैठा रहेगा,
कहीं कहीं पान उन ले लेगा, अरे रेट लगाओ, है ना, बोलता है ना जी। तो यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ सब लोग जब पैदा लेते हैं तो कुछ एम्बिशन से कुछ काम करने के लिए लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, आराम करने के लिए पैदा लेते हैं, नहीं। हाँ, कहा जा रहा है कि हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। कहता है देखो इनकी ये जो लिखावट है इसमें ज़िंदगी की खूबसूरती, ज़िंदगी का जो क्या है दुख तकलीफ़, पेन्स, सफरिंग इस लाइफ, सब का वो चर्चा करते हैं। कहता है टू हिम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। किनका कहना है कि सुंदरता ही सच है और सत्य ही क्या है, सुंदरता है। ये बात कौन बोले हैं, जॉन किट्स बोले हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन द पोएम ओड टू ऑटम किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स स्पिरिट ऑफ ऑटमन, अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर एग्जिबिशन द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। ठीक है, जो लोग हम पढ़ेंगे इसमें नेचर का ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ इंडिया में ऑटम कब होता है बताओ? फरवरी मार्च के बाद। ऑटम का मतलब क्या, पतझड़, पेड़ से सारे पत्ते गिर गए, ऐसा कब होता है? कब होता है? गर्मी के बाद होता है, नहीं, जब गर्मी पूरा प्रचंड सीमा पर रहता है तब लू वगैरह चलता है, उतने सारे पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जिस देश से यहाँ हैं 12 महीना में कम से कम 9-10 महीना तो वे लोग क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड फील करता है। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के। ये लोग 15-15 दिन पर नहाता है। सही बात है, दूर से लगेगा एकदम गोरा गोरा, नज़दीक जाइएगा तुम एकदम बदबू टाइप का लगेगा। इंडिया में तो थोड़ा आता है तो नहाता धोता भी है, अब वहाँ का तो बात नहीं करेंगे। कम से कम ये लोग 15 दिन पर नहाता है। और ये बात बोलिए कि आपको कैसे पता सर? तो हम क्रिकेट में थोड़ा डीपली इंटरेस्टेड रहते हैं। तो एक प्लेयर का ही इसका इंटरव्यू देख रहे थे, इंग्लिश प्लेयर का, वहीं बोल रहा था कि 15 दिन में एक बार हम लोग बाथ ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। हमारा यहाँ 15 दिन नहाएगा तो बाबूजी मार मार के मुँह आ देगा ना, रोज़ नहाइए तब खाना खाइए। यहाँ क्या है, होता क्या है ना कि यहाँ कड़ाके की ठंड गिरती है, इतनी ज़्यादा ठंड गिरती है कि इन लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हो पाती। अपने यहाँ देखो रोड पे कहाँ कहाँ नल खुला होगा, कोई अता पता नहीं है, पानी वेस्ट हो रहा है। इन लोगों को बेचारा वो गर्म करना पड़ता है आइस को, उसके बाद जो पानी मिलता है उसे यूटिलाइज करता है। तो किन लोगों का कुछ मजबूरी है, कुछ ठंड भी है। लेकिन 12 महीना में 1-2 महीना ऐसा होता है कि जब सूर्य वहाँ पे निकलता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में या फिर यूरोप में, ठीक है। जब वो सूर्य निकलने का जो ड्यूरेशन होता है वहीं इसी के लिए ऑटमन है। किसके लिए? इंग्लैंड वालों के लिए ऑटम। हमारे यहाँ ऑटम से अलग है, बात समझिए सिनेरियो। हमारे यहाँ सब मौसम देख लीजिएगा, जाड़ा, गर्मी, बरसात और कुछ होता है, बसंत, और भी कुछ होगा तो हम लोग कर लेंगे। खास करके बिहार वाला जैसा जोन है, नहीं, हम लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात नहीं सब कर लेते हैं। साउथ में चले जाइए आप, नीचे बड़ा दिक्कत है, उधर जाइएगा और काला हो के आइएगा, नहीं। लेकिन वहाँ कैसे हीरोइन सब गोर गोर कैसे रहती रहे, हमको ही समझ में नहीं आता है। चेन्नई एक्सप्रेस में देखो, ये मुतंडा जो है ना, इतना बड़ा बड़ा मुस्तंडे कैसा दिखता है, लगता है काला कोयला का पहाड़ हो। लेकिन देखो हीरोइन सब कितना खूबसूरत आती है, पता नहीं चलता है। समझा बात को? हाँ, तो अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट है, समझ रहे बात को? हाँ, तो इधर देखिए, तो वही है, यहाँ पे 1-2 महीने क्या रहता है, पूरा अच्छा से धूप वगैरह रहता है, ठीक है। अब धूप वगैरह रहता है तो इसी के लिए क्या है, ऑटम है। कितना टाइम हो गया? 458। कोई बात नहीं, कोशिश है कि कविता को अच्छे से समझिए। जब एक बार अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो आप लिटरेचर के साथ खेलिएगा, फिर बोलिएगा मास्टर साहब के क्या ज़रूरत है। नहीं, हाँ, आप लोग हम चाहते हैं कि आप लोग कल के डेट में पढ़ाइए किसी को, समझ रहे। पहले खुद पढ़िए, फिर बाद में किसी को समझाइए, तब आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगा। अब पता चले कि मास्टरे बन गए हैं, अपने समझ में नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती बैठैले हैं, है ना, तो वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइए, 3 स्टैंजा में है, ठीक है। अब तीनों स्टैंजा को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टैंजा पहले देखते हैं ध्यान से। कह रहा है, अच्छा एक मिनट देखिएगा, इस स्टैंजा में ऑटम कुछ और है, इस स्टैंजा में ऑटम कुछ और है, इसमें कुछ और है।
पहला स्तांजा में ऊपर ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो पहला स्तांजा में यह जो है ऑटम एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या? आदमी, इंसान, है ना। तो कह रहा है सबसे पहला लाइन एकदम समझिएगा एकदम आराम आराम से। कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, मिस्ट का मतलब क्या होता है? धुंध या कोहरा। ठीक है। कहता है कि सीजन, सीजन का मतलब क्या? ऋतु। ठीक है ना। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे मान लिया जाए कि ठंड, अगर ओला गिर रहा है, चाहे बर्फ़ गिर रहा है, तो उस पर अगर धूप लगेगा तो धीरे धीरे वो छटा क्या होगा? वेपर में बनेगा और पूरा क्या होगा? साफ होगा। तो ये जो सीजन है किसका? ऑटम का। किसका किसका है? मिस्ट का है एंड मेलो। मेलो का मतलब होता है मीठा। ठीक है, मधुर। कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। समझ रहे बात को? कि ऑटम को जो सीजन है कहाँ पे? इंग्लैंड में। वो हल्के हल्के धुंध के लिए, जो पूरा बर्फ़ से जो ढका हुआ था वो सारी चीज़ें हट रही है, हल्का हल्का धुंध है। और क्या है? मेलो फ्रूटफुलनेस है। मेलो का मतलब क्या? मीठा मीठा, मीठा और मधुर, है ना। और फ्रूटफुलनेस मतलब पूरा भरपूर मात्रा में है। कहता है कि क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ठीक है, बोजम फ्रेंड जानते हैं? बोजम फ्रेंड कोई बताइए? सब सीबीएसई वाला है, बताओ कोई। बोजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जिगरी यार, जिगरी दोस्त, है ना, जो आपके हर एक राज जानता हो। अगर आप उससे अगर लड़ाई लड़ लिए तो समझिए कि आपका राज का खुलासा हो गया। ऐसा का कोई दोस्त रहता है ना बचपन में कि इधर से पकड़ ले, हम उसका पकड़ लें, है ना। समझ रहे बात को? लेकिन इज्जत जाने दें, वैसा दोस्त। लंगोटिया यार, हाँ सही तुम जाए हो। तो जिगरी दोस्त, बोजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? लंगोटिया यार, यानी जिगरी दोस्त। तो कहता है कि क्लोज बोजम फ्रेंड। अब दोनों में दोस्ती हो गया है। किसमें? भी इसमें है, सन में। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं? ऑटम में। ठीक है, कहता है कि क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ये जो सन है वो मैच्योर कर रहा है। मैच्योर मतलब उग रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? निकल रहा है। जैसे आप लोग बोलता है ना कि अभी मैच्योर नहीं है, तो आप कम एज में रहिएगा तो मैच्योरिटी नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करिएगा, जैसे जैसे बड़ा होइएगा तो आप पे मैच्योरिटी आएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों जिगरी दोस्त हो गए हैं। कौन कौन? समझ रहे हो बात को? सन और कौन? ऑटम। ये दोनों जिगरी दोस्त है। ठीक है, और सन को यहाँ पर क्या बोला गया है? मैच्योरिंग। मतलब सन जो है वो निकल रहा है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कहता है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कॉन्स्पायर कर रहा है। कॉन्स्पायर का मतलब क्या? षड्यंत्र रच रहा है। क्या रहा है? षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र समझते हैं? हाँ बोलो। साजिश, मेकिंग प्लान्स, है ना। तो कहता है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद द फ्रूट्स, है ना। इधर समझिए बात को। पहला क्या रे, नींद आ रहा है? सब पोयम में दादी पोती नहीं मिलेगी, है ना, सोल्जर सैनिक नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकृति के लिए है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि पहला लाइन में क्या बोल रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम जो सीजन है किसका किसका है? मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस का। क्लोज बॉजम फ्रेंड, दोनों जिगरी दोस्त है। कौन कौन? ऑटम और कौन? सन है। कहता है कि कॉन्स्पायरिंग, कॉन्स्पायरिंग का मतलब क्या? षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पायर कर रहा है विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद द फ्रूट्स। कहता है कि वहाँ पे जितने भी क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। समझ रहे हो? तो पेड़ पौधे पे किस तरह से फल लाद दिए जाए। अच्छा, प्लांट कब ग्रो करता है? प्लांट से उसमें फल वगैरह कब लगता है? बरसात में। इधर है, इधर
जब तक उसको सूरज का रोशनी पर्याप्त नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं करेगा। समझ रहे बात को? हाँ, उसको ग्रोथ करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तभी बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि कॉन्स्पायरिंग कर रहा है ऑटम और सन मिल के कि जितने भी यहाँ जो क्या है फ्रूट्स के जो पेड़ हैं उस पर कैसे फल को लाद दिया जाए, जो फल खिले उसको क्या किया जाए, ग्रोथ कर दिया जाए। ठीक है, कहता है कि वाइंस दैट राउंड द थैच इव्स रन। घर का छज्जा देखे हैं तो उस पर कभी कभी लताएं चढ़ जाती है। लताएं मतलब लत्तर। ठीक है, किस चीज़ का लत्तर है? लता का लत्तर, बीज का, सीड्स का। गांव देहात में क्या हो गया, लौकी हो गया, सीम हो गया, कुछ कुछ ऐसे ही चढ़ जाता है। कद्दू भी हो गया, अंगूर तो आप चढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो यही सब चढ़ गया। करेला हो गया किसी किसी का। तो जो छज्जा निकाला रहता है घर का, तो देखेंगे कि अगर घर के नीचे सीड्स है तो धीरे धीरे से करके क्या घर के छज्जा देने चढ़ जाता है। लोग उसको छत पे चढ़ा देते हैं, अब वह तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं अपना। समझ रहे बात को? तो कहता है कि जितने भी ये जो थैच हैं, थैच का मतलब क्या, जो छज्जा निकले हुए हैं, और जिन पे भी उन पे जो लताएँ हैं, कहता है कि उस पर सब क्या करी जाए। तो कहता है द फ्रूट्स विद द वाइन्स दैट अराउंड द थैच इवन रन्स। कहता है कि एक तो क्या हुआ कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं उस सब पे क्या किया जाए, फल लाद दिया जाए। और कहता है कि जितने लताएं हैं उस पर भी क्या किया है, फ्रूट्स के लताएं हैं, अगर वेजिटेबल की लताएं हैं तो उसको भी क्या किया जाए, ब्लेस लोड कर दिया जाए। ब्लेस का मतलब क्या, उसे विकसित कर दिया जाए। लोड करने का मतलब क्या जाए, उस पर फ्रूट्स को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। ठीक है, तो कहता है टू बेंड विद एप्पल द मोस्ट कॉटेड ट्री एंड फील द ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। समझ रहे हो बात को? कॉटेज ट्री, कॉटेज ट्री किसको बोलेंगे? आपने एप्पल का पौधा देखा है? नहीं देखे हैं? इधर होता ही नहीं है तो देखे कहाँ से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब साइड में होगा जहाँ बर्फीला जगह रहेगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, कौन सा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पढ़े हो ना साइंस में? बेचारा दो चीज़ दिया है, एक दिया है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और दूसरा आपका दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो जैसा माहौल में रहने का आदी है वो उसी में ही सर्वाइव कर पाएगा अच्छे से। समझ रहे हो बात को? जैसे आप इस परिवेश में रहें, अगर आपको अचानक से ठंड वाला परिवेश में ले जाकर रख दिया जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब चार्ल्स डार्विन यहाँ से निकले थे, 6 साल जहाज़ लेके घूमे थे कि इस प्रकृति में इतना रिप्रोडक्शन होता है, अपार प्रजनन होता है, लेकिन जनसंख्या मतलब उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीव जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। और ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके जीवन में लिए। आप अभी देख रहे हैं ना, जॉब के लिए मारा मारी हो रहा है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। जो जितना स्ट्रगल करेगा उतना ज़्यादा जगह पे काबिल होगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अच्छा ज़िंदगी जिएगा, उसके आगे बंसेज बढ़ेंगे। ये पढ़ाई लिखाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत हम यहाँ से देखते हैं विद्यार्थियों को अलग अलग कामों में व्यस्त हो जाना, देखते सब हैं लेकिन हम बहुत कुछ इग्नोर करके चलते हैं। समझ रहे बात को? पर्सनल लाइफ है, तुम्हें जो करना है जो करो। समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आज अभी आप 12th में हैं, 3 साल के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लड़की है तो शादी के लिए फोर्स किया जाएगा, अगर परिवार शिक्षित नहीं है तो। शिक्षित है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम भी देगा। ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल जो भी है उसमें आप अगर बढ़िया से कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह करना पड़ेगा। और लड़कों को भी आप अलग से जिम्मेवारी लेना पड़ता है। तो ये जो आपका स्टेज जो है सब कुछ ठीक है, जायज़ है, लेकिन आप पढ़ाई से कंपेयर कभी मत करिएगा। शिक्षा जो है सबके नसीब में नहीं है। आपके जैसे एज के बहुत सारा लड़का देखिएगा, गंदा कपड़ा पहन के, पान बीड़ी सिगरेट जो भी हो लेके चौक चौराहे पे खड़ा है, कोई काम धाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी तो आपको नहीं पता चलेगा सब चीज़ें। जब आज से 5 साल बाद जब आपके समय से हाथ से समय जब गुजर जाएगा, करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी कितना है? मात्र 2% सरकारी नौकरी है, समझे? और 90% क्या है? जो व्यवसाय और व्यापार है, इसमें भी बहुत भीड़ है 2% वाला में भी।
2% वाला में वही बढ़िया करेगा जिसका स्कूलिंग टाइट है, जो अभी से मैच्योर है। हम लोगों ने लाइफ में बहुत गलती किया। बोले तो कि हम क्रिकेट के इतना शौकीन थे कि इंटर में यहीं रमना रोड में पढ़ते थे फिजिक्स, क्लास 4 बजे छोड़ के जाके पटना कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे बिंदास, और सबसे ज़्यादा कम हमको फिजिक्स में आया था सही में। फिर इंटर पास किए, ग्रेजुएशन फिर एकेडमी यहाँ ज्वाइन किए बिहार वाला, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, फिर कलकत्ता भाग गए। मतलब ढंग से ना ही क्रिकेट खेल पाए नहीं कुछ कर पाए। कोई भी एक चीज़ करिए अच्छे से करिए, उसमें पोटेंशियल दे के करिए। हम थोड़ा थोड़ा सब करते थे, समझे, थोड़ा पढ़ाइयों लिए, थोड़ा खेलियों लिए, थोड़ा सब कुछ कर लिए। तो ये चीज़ जो है ना, कहावत है ना कि अगर एक जगह आप 1 मीटर गड्ढा खोदिएगा, फिर अगला जगह 1 मीटर गड्ढा खोदिएगा, फिर एक जगह गड्ढा खोजिएगा 1 मीटर, और ऐसा 100 जगह खोजे हैं, आपको अचीव कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 1 मीटर आप एक ही जगह खोजते गए हैं तो गहरा कितना हो जाएगा, 100 मीटर होगा, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अचीवमेंट होगा। तो आप 12th के बाद 5-6 महीने के बाद ना आप हमसे मिलिएगा ना हम आपसे मिलेंगे। आप अपने जगह पर रहिएगा, हम अपने जगह पर रहेंगे। तो वो आपको कैरियर का गोल सेट कर लेना है अगले 3 साल के लिए। आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो सीए है तो सीए करिए, और कुछ करना है तो और लाइफ में करिए, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अगला 3 साल तुम लोग गंवाना मत, जो हम गंवाएं क्रिकेट के चक्कर में, चाहे इधर उधर करने के चक्कर में, वो आप लोग मत गंवाना। मेरे बाद जितने भी घर के लोग हैं सदस्य मेरे, वो सबको हम यही बात बता रहे हैं, और सब अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। आप नहीं, घर का आदमी नहीं, घर के बगल वाले लोग भी मैच्योर हो रहे हैं। कोई 21 साल होते जीएसटी इंस्पेक्टर बन के निकल रहा है गांव से, कोई कुछ बन के निकल रहा है। तो वो जो मेहनत है ना, अब लोग करना चालू कर दिए। आप नहीं करोगे, आपका हक का हिस्सेदार कोई और ले जाएगा, आपके हक छीना जाएगा। इसी के चलते, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के चलते, जिसने ज़्यादा स्ट्रगल किया वो अपना ले जाएगा हक। अभी यही मारामारी होगा। आप जितने भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं सबका 90+ नहीं आएगा, सीधी बता दे रहे हैं। जितना रतन कॉमर्स क्लासेस में पढ़ रहा है सबका नहीं है कि टॉप 10 में आ जाएगा नंबर। वहीं करेगा जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा। एक आध गो के हम लक खराब मान सकते हैं कि चलो भाई किसी का लक साथ नहीं दिया तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया, तो यहीं पर से डिग्री भरी है, जीवन में उसका ऊंच नीच नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ाई किया हो, आयोग की तरफ से कुछ नंबर कम आ गया हो, किसी का ज़्यादा आ गया हो, तो यहाँ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक डिग्री आपका क्या करता है, पूरा ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। अगर आपके पास मेरिट है तो फिर आगे आप उससे बूस्ट कर जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। ये चीज़ हम कभी कभी क्लास में समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जिस एज में हैं उस एज में कुछ न कुछ छोटा मोटा गलती होता रहता है। वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा, जब आपका इज्जत चला जाएगा, जब सब कुछ चला जाएगा, तब जाकर समझ में आएगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत थे। बात को समझा? ये सब चीज़ें पर थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सीरियसली लो। तुम लोग एब्सेंट रहते हो, हमको बुरा लगता है। अरे इस इतने ही बच्चे में हमको क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट नहीं होता है। बस हमको भी अपना क्या पढ़ाने में मन लगता है, हम अपने पढ़ा रहे हैं, कम से कम ही तो सुकून आता है ना कि जितना यहाँ से टॉप 10 रिजल्ट बनता है उसमें सबसे ज़्यादा लड़का मेरा ही रहता है। पिछला 4-5 साल उठा के देख लो, तुम जब भी बोला कि पढ़ाई कर रहे हैं, तुम खुद रतन सर से पूछ लो। तो ये चीज़ का क्या करने का, आपको जब जीतने का ललक लग जाएगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मेहनत के आपको नहीं करना है। आप पहले सोचिए तो सही कि हमको इतना करना है। जब सोचिएगा उसी हिसाब से आपका बॉडी काम करता है। आप सोचिएगा कि मेरे को किसी तरह 300 आ जाए तो आप 300 तक आइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम नहीं, हमको 450 लाना है। तो वो माइंड आपको क्या करेगा, पूरा बॉडी उस हिसाब से आपको काम करेगा। नहीं पढ़िएगा तो आपको सब अच्छी होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो आपको संकेत देगा कि नहीं भाई कुछ करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यही बात है। क्या है कि कॉटेज ट्री, कॉटेज का मतलब क्या था, छोटा हमारा घर, तो आप लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं पेड़ पौधे। तो कहता है कि टू बेंड विद द एप्पल मोस्ट कॉटेज ट्री, जैसे ही जनरली जो एप्पल का जो पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटे ही छोटे होते हैं, कॉटेज ट्री को बोला जाता है। तो कहता है कि उन पे इतने सेव लाद दिया जाए कि वो क्या हो जाए, झुक जाए। कौन? एप्पल का पेड़। कहता है कैन फील ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, और जो फल है, कोर का मतलब होता है अंदर तक, भीतर तक। तो कहता है कोई फल है उसको एकदम भीतर तक, जहाँ बीज है, सीड्स है, वहाँ तक क्या कीजिए, उसको पका दिया जाए। ठीक है। कहता है टू स्वेल द गॉड, गॉड समझते हैं कोहड़ा, कद्दू, ठीक है, जो जितने भी प्रकार के सब्जियां उसको स्वेल कर दिया जाए। स्वेल का मतलब क्या, फुला दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए आकार में। कहता है एंड प्लम्प द हेजल सेल,
हेजल सेल विद स्वीट कर्नल। अच्छा, आप नट्स जानते हैं? नट्स जानते ही होंगे, ड्राई फ्रूट्स में कितने भी प्रकार के नट रहते हैं। तो जो नट्स हैं, कहता है उनको भी प्लम्प कर दिया जाए, मतलब साइज जो है उनका भी बढ़ जाए, यानी विकसित तो वही हो जाए। विद स्वीट कर्नेल मतलब क्या? बहुत ही मधुर स्वाद के साथ। ठीक है, कहा जाता है कि सेट बडिंग मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाया जाए? बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कली। तो कहता है कि इसमें जितनी से जितना ज़्यादा कली लगेगा, जितना ज़्यादा कली लगेगा उतना ज़्यादा फूल और फल होंगे। कहा जा रहा है कि एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर ऑफ द बीज। कहता है कि मधुमक्खियाँ जो होती है, देखो मधुमक्खियाँ अपना भोजन कहाँ से बनाएगी? जो फ्लावर्स पर जाएगी, वहाँ से जो फूलों का जो रस है वो अपना क्या करता है? साथ में लेके आता है और छत्ते में क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है। तो कहता है कि एंड स्टिल मोर, या क्या हमेशा जारी रखें मतलब बडिंग को ग्रोथ करना, इसको हम समझाते हैं। लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर को क्या करें? विकसित करें। किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। कहता है कि अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और वो ये सोचें कि वार्म डेज जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। वार्म डेज क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 2-3 महीने के लिए क्या हुई है? गर्मी हुई है, समर हुई है, जो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। फॉर द समर हैज ओवरड्रीम देयर क्लेमजी सेल। कहता है कि गर्मी खत्म होने तक उनके जो क्लेमजी सेल हैं, किनके? बीज के। क्लेमजी का मतलब होता है, यहाँ पे क्लेमी का मतलब होता है चिपचिपा। तो कहता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें जो मध जो है, शहद है, वो कभी खत्म नहीं हुए। कम से कम इतना फ्लावर जो है क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हस्तंजावन हुआ। अब उसको समझिए कि यहाँ पे एक पर्सन के तौर पे ऑटम काम कर रहा है, और वो पर्सन जो है इससे दोस्त बन गया। किससे? सूरज से। ठीक है, इसका क्या अपीयरेंस है? ऑटम सीजन का बताया जा रहा है कि यह सीजन है जिसमें थोड़ा थोड़ा धुंध रहता है। धुंध कैसे रहता है? जब मान लिया कि बर्फ़ वगैरह गिर रहा है, उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो थोड़ा सा क्या रहता है? उस टाइप का नज़ारा रहता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और मीठे मीठे फलों का। इसका मीठे मीठे फलों का है। कहता है कि 2 जिगरी दोस्त है, क्लोज बॉजम फ्रेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त, ज़्यादा प्रिय दोस्त। कौन कौन है? एक ऑटम है और दूसरा मैच्योरिंग सन है। मैच्योरिंग सन का मतलब क्या? जो सन ग्रोथ कर रहा हो वो है। ठीक है, और दोनों क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र रचना का मतलब क्या? लेखक ने बताया कि इंसान की तरह ये सोच रहा है कि जितने भी प्रकार के पेड़ हैं उन पे फ्रूट्स, उन पे जो फल हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकसित किया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस पर लोड किया जाए, है ना, इन्हें बढ़ाया जाए। और ये जब इस प्रकार का जब फिनोमिना होगा, घटना होगा, सिचुएशन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि फल ग्रोथ होंगे, सब्जियां ग्रोथ होंगे। कहा जा रहा है कि विथ फ्रूट्स, कहता है वाइन्स दैट राउंड द थैच रन्स। कहता है कि घर की जितनी भी छज्जाएँ हैं, या फिर मचानी समझते हैं, जो लकड़ी वगैरह का दे के बनाते हैं, उस पर जितनी भी प्रकार की क्या हैं? लताएँ हैं, उस पर भी सब्जियां हो, फल हो, वो क्या करना चाहिए? विकसित हो जाने चाहिए। ठीक है, कहता है टू बेंड विद एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री, और जो एप्पल का जो पेड़ है, कॉटेज ट्री है, उस पर इतने सेब हो जाना चाहिए कि पेड़ क्या हो जाना चाहिए? पूरा झुक जाना चाहिए। पेड़ क्या हो जाना चाहिए? पूरा झुक जाना चाहिए। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद रिपनेस टू द कोर, और क्या होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के फल हैं वो एकदम अंदर तक क्या हो जाना चाहिए? पक जाना चाहिए। समझें? पूरा अंदर तक वो क्या हो जाना चाहिए? पक जाना चाहिए। कहता है टू स्वेल द गॉड। अब सब्जियों की बात कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार के पंपकिन टाइप के, कोहड़ा कद्दू टाइप के जो फल हैं वो क्या हो जाना चाहिए? स्वेल हो जाना चाहिए, यानी बढ़ जाना चाहिए, विकसित हो जाना चाहिए। कहता है प्लम्प द हेजल सेल विद द स्वीट कर्नेल। जितने भी प्रकार के नट्स हैं, नट्स जो है क्या प्लम्प होना चाहिए, है ना, उसका भी साइज क्या है? बढ़ जाना चाहिए, और एक विशेष प्रकार के स्वाद के तहत। कहता है कि सेट बडिंग मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? बडिंग। बडिंग का मतलब क्या? कली खिलना चाहिए। ठीक है, एंड स्टिल मोर मतलब और भी ज़्यादा। कहा जा रहा है कि लेटर फ्लावर फॉर द बीज। आदमी इंसान के लिए तो हो ही गया, क्या? फल हो गया, सब्जी हो गया। अब मधुमक्खी के लिए क्या? फ्लावर्स। कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को क्या करें? मतलब खिलाएं। और कहता है किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। कहता है कि तब तक वे ये नहीं सोचें कि ये जो गर्मी का जो दिन है वो अभी ख़त्म होने वाला हो।
माने यह जो सीजन आया है इतना सारा क्या करें, फ्लावर को खिला दें, जिससे क्या मधुमक्खियाँ ये नहीं सोचे कि अभी गर्मी खत्म होने वाला। ठीक है, कराफोर समझ हैज़ ओवर ब्रिम्ड दियर क्लेमी सेल। कहता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो उसमें क्या करेगा, शहद को इकट्ठा करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्लावर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, रस को चूसेगा और वहाँ पे छत को क्या करेगा, जो उसका जो छत्ती है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मधुमक्खी छत्ता लगाता हुआ ना, छत्ते ना है, उसमें इतना प्रकार का एकदम चिपचिपा जो शहद है वो पूरे के पूरे भर जाना चाहिए। कब, गर्मी खत्म होने से पहले। समझा पहला लाइन? ठीक है, पहला स्टैंजा समझा, क्या क्या इसमें चीज़ें हुई, समझा जी? हाँ, हैं? टाइम भी हो गया, कितना टाइम हो गया? 5:20। अच्छा, जब तक गौतम जी नहीं बोलते हैं तब तक करते हैं। दूसरी स्टैंजा में ऑटम जो है एक लेडीज़ की तरह बिहेव कर रही है ना, लड़की की तरह। ठीक है, पहला में किस था, इंसान था, जो किसका दोस्त बना, सन का बना। ठीक है, किस किस के प्रकार की कॉन्स्पायरेसी की, कौन कौन कॉन्स्पायरेसी की रे, किन्हीं को पता है? चलिए, दूसरा में स्टैंजा में यह जो ऑटम है वो एक लेडी की तरह बिहेव कर रहा है। लेडी मतलब स्त्री, औरत। ठीक है, स्त्री नहीं, 1 2 3, हाँ 2, स्त्री 2। अच्छा, पहले 1 भी तो कोई आए, 2 किसे नाम ले लिया रे? हाँ बताओ, हाँ तो अपना बात नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे, सबका बात करेंगे पगला। चलिए, हाँ लिखो, देखो, लिखो नहीं, देखो। कहता है कि हु हैथ नॉट सीन यू ऑफन एमिड योर स्टोर सम टाइम हु एवर सीक अबोर्ड मे फाइंड द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। अच्छा देखो, यह जो मौसम है किसका, ऑटम का, आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि मतलब ऑटम आ गया? अरे पतझड़ यहाँ होता है, वहाँ पतझड़ नहीं हो रहा है। मुश्किल से 9 महीना ठंड रहता है, 2-3 महीने गर्मी होती है, वहाँ पत्ता गिर जाएगा। वहाँ का ऑटम अलग है यहाँ के ऑटम से। तो कहता है कि आप ऑटम को कहाँ देख सकते हैं, है ना, ये जो ऋतु है उसको कहाँ देख सकते हैं? तो वहीं इसमें एक लेडी की तरह बन की है, कौन, ऑटम। पहला में एक पुरुष की तरह, दूसरा में एक लेडी की तरह। कहता है कि हु हैथ नॉट सीन यू, तुम्हें किसने नहीं देखा है। ठीक है, कहता है कि ऑफन एमिड योर स्टोर, समझे? कहता है कि सम टाइम हु सीक अबोर्ड मे फाइंड यू सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर। खलिहान समझते हैं, लड़की सब नहीं समझेगी, सब CBSE वाली। खलिहान, हाँ, व्हाट इज खलिहान है, नहीं समझते हो? खेतों का समूह नहीं होता है। क्या आप लोग कभी गांव नहीं गए हैं? अगर गांव आप नहीं गए कुछ दिन तो बड़ा ज़िंदगी बेकार है भारत में रह के, समझ रहे बात को? तो कहता है कि जिस प्रकार से फसल जब तैयार होता है तब उसको हम लोग काट छाट के लाते हैं, ठीक है, और बड़ा मस्त, जैसे मान लिया कि कोई लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, तो इस पर कोई घास वास लगा होगा तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। पूरा सरफेस हो गया, उस पर जो भी हो नीपना पोतना अच्छे से उसको साफ़ करके नीप पोत दिया आदमी। अब हम लोग फसल काट को लाएँ तो इस पर रखें, किसको, इसको। अब यहीं पे हमारी क्या होती है, पिटाई कुटाई छटाई, किसकी? मान लीजिए धान का पूरा पौधा है तो धान यहाँ से निकलेगा, धान यहाँ थोड़ा साफ़ होगा, फिर यहीं पे स्टोर होगा। तो जब इस तरह का अगर नज़ारा दिखे तो समझो कि ऑटम आ गया है। वहीं बोल रहा है लेखक, तुम्हें किसने नहीं देखा है? ये जो स्टोर होता है, जहाँ गोदाम होता है, जहाँ अनाज का ढेर लगता है, वहाँ देखा है। कहता है कि सम टाइम सीक में अब्रोड, एक अब्रोड का मतलब विदेश भी होता है, लेकिन कभी कभी लोग तुम्हें इधर उधर खोजते हैं। किसको? ऑटम को, इस बेचारी लड़की को
ठीक है। कहता है कि मे फाइंड ए, बस 1 मिनट मैन। कहता है कि मे फाइंड यू सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर। कहता है कि तुम्हें एकदम केयरलेस समझ रहे हैं, बिंदास, बिंदास समझते हैं। कोई टेंशन नहीं। अच्छा और मतलब उसको चिंता फिक्र नहीं है कि का दुनिया में होगा का दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, कविता को और आगे पढ़ाएंगे, अगला क्लास नहीं ख़त्म होगा। लेकिन कल आप लोग का क्या है, हिंदी लिटरेचर है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर के लिए क्या आइएगा। हाँ ख़त्म करो।